खुदा के मुक़द्दस कलाम को हम पढ़ रहे हैं। पौलुस रसूल का करंथियों के नाम दूसरा ख़त, उसका 9वां बाब और 6ठी आयत से मिल गया है। हालेलुया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में इस तरह लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज़ को इफ़रात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुक़द्दसों की एहतियाजें रफ़ा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो, और उन सब लोगों की मदद करने में सखावत करते रहो, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। आमीन। हालेलुया। सब बोलें आमीन। फिर बोलें, दोबारा बोलें, हालेलुया। पिछली दफ़ा हमने कलाम खुदा को सीखा था। आप में से कितने लोगों को याद है कि हमने क्या सीखा था? 1 2 3 4 5। जिन लोगों ने कलाम खुदा को याद रखा है, यकीनन वो उस कलाम से फैज़ याब हुए हैं। आमीन। जिन लोगों ने खुदा के कलाम को याद रखा है, यकीनन उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा ने काम किया है। आमीन। हमने जो पिछली दफ़ा सीखा था वो सीखा था इबादत के आदाब क्या हैं। इबादत के आदाब क्या हैं? जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उसको अमल में लाते हैं, तो तब वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ना करें, उसको अमल में ना लाएं, तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। फिर जस्ट यही है कि हम एक चर्च के अंदर तकरीर सुने, तकरीर सुन के हम वापस चले जाएं, अगले संडे आएँ और फिर एक तकरीर सुने और कहें वाह बड़ा मज़ा आया है, लेकिन उस तकरीर का आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर उसका तब होगा जब आप उसको अमल में लाएंगे।
सो आज हम बोने और काटने की बात कर रहे हैं। आमीन। बोने और काटने का असूल इलाही है। आमीन। बोने और काटने का असूल आसमानी है। बोने और काटने का असूल खुदा का असूल है। आमीन। बोने और काटने का असूल हमें और ज़्यादा मजबूत करता है और बोने और काटने का असूल हमारी ज़िंदगियों के अंदर रूहानी नखार पैदा करता है। आमीन। अगर हम बोने और काटने के असूल को भूल गए तो फिर हम जस्ट एक इंसान होने के नाते दुनियावी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, लेकिन हमारी रूहानी ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और रूहानी तौर पर हम एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकेंगे। बाइबल कहती है जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि किस लिए करते हैं, खुदावंद के लिए करते हैं। फिर बाइबल कहती है जो कुछ करो जी से करो और यीशु मसीह के नाम से करो। जो कुछ करो जी से करो, जो कुछ करो दिल से करो, जो कुछ करो खुदा के लिए करो। हमें बोने और काटने के असूल को अपनी जिंदगी का असूल बनाना चाहिए। जब बोने और काटने की बात होती है तो हमारे ज़हनों के अंदर एक ही बात अटकती है और एक ही बात आती है, और वो बात है रुपया पैसा। इससे आगे पीछे हमारे ज़हन में कुछ भी नहीं आता। लेकिन बोने और काटने का असूल ये वसी है। बोने और काटने का कानून ये ला में तनाही है और बोने और काटने का असूल आसमानी और रूहानी है। बोने और काटने का असूल खुदा का असूल है। हमें सिर्फ पैसे की तरफ नहीं देखना है। बोने और काटने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यहाँ भी हमने यही पढ़ा है, ताकि आपके पास बहुत कुछ हो देने के लिए, बहुत कुछ वाफर मकदार में हो। लेकिन क्यों हम एक ही बात पर जाकर अटक जाते हैं? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे को ही देते हैं। इसलिए हमारी नज़रें पैसे पर हैं, हमारी सोचें पैसे की तरफ हैं, हमारे ख्याल पैसे की तरफ हैं, हमारा दिल पैसे की तरफ है, हमारी ज़िंदगी पैसे के पीछे है और पैसा ही हमारे चारों तरफ सोचों ख्यालों में घूम रहा है। इसलिए जब बोने की बात आती है, काटने की बात आती है, तो फ़ौरन हमारी जो सोच है, हमारा ध्यान है, वो पैसे की तरफ चला जाता है। लेकिन बोने और काटने का असूल सिर्फ पैसे से ही लिंक नहीं करता। बोने और काटने का असूल वसी तरह है। जो कुछ करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। जो कुछ करो ये जी जान से करो और यीशु मसीह के नाम से करो। मैं आपको छोटे छोटे असूल बताना चाहता हूं, क्योंकि जब बच्चे छोटा स्टेप लेते हैं तो हम खुश होते हैं। आमीन। और फिर वही बच्चे जब छोटा छोटा स्टेप लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं तो एक दिन आता है कि वो बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं। तो छोटे स्टेप लेना हम सब ईमानदारों के लिए ज़रूरी है कि आप बड़ा स्टेप लेने से पहले कोई छोटा स्टेप लें जिसको आप अपने दिल की खुशी से ले सकें। आमीन। कभी भी आप बड़ा स्टेप ना लें जब तक कि आप उसको पूरा ना कर सकें। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू खुदा की बादशाही में आना चाहता है तो तुझे पहले सोचना चाहिए कि घर बनाने से पहले क्या करना है। तुझे सारे घर के बारे में इल्म होना चाहिए कि इस पे कितना खर्चा आएगा। लिखा है बाइबल में या नहीं? घर बनाने से पहले सोचें,
इस पे कितना खर्चा आएगा। और यीशु ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तू घर बनाना शुरू कर दे और फिर उसको मुकम्मल ना कर सके और फिर लोगों से बातें सुननी पड़े। तो घर बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमें उतना ही स्टेप लेना है जितना हम पूरा कर सकते हैं। खुदा हरगिज हरगिज आपके ऊपर कोई बंडल बना के नहीं डालता, बल्कि यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा है कि ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूंगा। हमें अपने बोझ यीशु मसीह को देने चाहिए, ना कि अपने बंडल अपने सर पर रखने चाहिए। जब आप कोई छोटा स्टेप लेते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए पहले प्रेयर करें। खुदावंद ये काम मैं करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है और तेरी तरफ से मुझे पावर की जरूरत है और तेरी तरफ से मुझे तौफीक की जरूरत है। क्योंकि कोई भी शख्स जब तक खुदा उसको तौफीक ना दे वो कुछ नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स कुछ नहीं कर रहा तो उसमें आपको हैरान होने वाली बात नहीं है कि ये शख्स कुछ नहीं कर रहा। आप उस शख्स पे हैरान ना हो, उसको खुदा की तरफ से तौफीक ही नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए जिसको तौफीक होती है वही करता है, दूसरा शख्स कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं पर ये क्यों नहीं कर रहा। हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो बोता नहीं है तो जब काटने का वक्त आएगा तो वो कभी भी काट भी नहीं सकेगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा उसको खुद स्टेप लेने दें कि वो क्या करना चाहता है। हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना है, हमें किसी के ऊपर बंडल नहीं बना के डालना है कि वो उसको उठाता फिरे। बाइबल मुकद्दस में ये हमने लिखा हुआ पढ़ा है, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हम कभी भी किसी को प्रेशराइज करके, किसी के ऊपर वजन डाल के, किसी को हम किसी तरह से एग्री करके नहीं ले सकते और हमें कुछ भी किसी से ऐसा नहीं लेना है। एक हवाला मेरे साथ अगर पढ़ें, हम यहाँ पे फिर वापस भी आएंगे। तो हवाला इस तरह है, खरूज की किताब उसका 25वां बाब है। यहाँ पर भी वही बातें लिखी हैं जो हमने दूसरे क्रंथियों में पढ़ी हैं। और पहली आयत से इस तरह लिखा है, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं। किसने कहा है? खुदा ने अपने बंदा को कहा है कि तू बनी इसराइल से कहना कि मेरे लिए क्या करें? नजर लाएं। मेरे लिए क्या करें? किसने कहा है? खुदा ने कहा है। किसके जरिए से बोला है? मुकद्दस मूसा के जरिए से बोला है कि तू बनी इसराइल से कहना कि वो मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना। तू उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। क्या किसी के ऊपर वजन डाला है? क्या किसी को प्रेशराइज किया है? खुदा ने कहा ये इन पर छोड़ दे। तूने सबसे नजर नहीं लेनी है, जबरदस्ती तूने कुछ नहीं करना। तूने ये पैगाम लोगों को देना है कि खुदा ने मुझे कहा है कि मेरे लिए नजर लाओ, पर लेनी किन से है? जो दिल की खुशी से दें। उन्हीं से नजर लेना जो दिल की खुशी से दें। और आगे नजर बता दी कौन सी लेनी है, ये जरा पढ़ें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल
और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान, बकरी की पच्छम, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें, तुक्स की खालें, कीकर की लकड़ी, चिराग के लिए तेल, मसा करने के लिए तेल, खुशबूदार बखूर, मसाले, संगे सुलेमानी, अफूद, सीना बंद में जड़ने के लिए नगीने, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। आमीन। वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूं? सुकूनत करूं। सो ये नज़र तूने लेनी है, पर ये नज़र उन लोगों से लेनी है जो अपने दिल की खुशी से दें। यही चीज़ें हमने दूसरे करंथियों में पढ़ी हैं कि क्योंकि जो कुछ तुम खुदा के लिए करना चाहते हो वो दिल की खुशी से, अगर कोई दिल की खुशी से नहीं करता तो उसको ज़बरदस्ती उससे ना निकलवाएं, उसको इस तरह प्रेशराइज करके ना लें, और ना इस तरह करना है कि हम इक्वल किसी को डाल देंगे कि इतने इतने लेके आओ। ये कोई बाइबल का असूल नहीं है। अगर कोई करता है हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बाइबल का असूल नहीं है कि हम फैमिली वाइज ये करें कि इतना इतना लेके आओ। हरगिज बाइबल ऐसा नहीं बोल रही है। बाइबल बोल रही है तुम्हारे दिल किस तरफ हैं। बाइबल दिलों की बात कर रही है, तुम्हारे दिल किस तरफ हैं। अगर तुम्हारे दिल खुदा की तरफ हैं तो फिर आप खुदा के लिए जो कुछ खुदा कहता है वो करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल दुनिया की तरफ हैं तो फिर जो कुछ दुनिया कहती है आप फिर वो करोगे। तो इसमें हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। आपको ज़रूर करना चाहिए और आपको इतना करना चाहिए। बाइबल कहती है कि जब आपकी नीयत, मैंने करंथियों में यही पढ़ा है कि जब आपकी नीयत इस काम के लिए ठीक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो फिर आपके लिए खुदा वो सब खजानों के दरवाजे खोल देता है जिनको ज़रूरी है कि आपके लिए खुलने चाहिए। तो आपके लिए वो सब दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप खुदावंद के लिए एक्टिव होते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो खुदा आपको तौफीक बख्शता है कि आप ऐसा कर सकें। तो ये तौफीक पर है, खुदा किसको तौफीक देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी नीयत रात को बन रही होती है कि हमने सुबह चर्च जाना है, सैटरडे की नाइट को जब आप सोने से पहले खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, प्रेयर में झुकते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फैमिली प्रशंसा में बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, आप नियत बना रहे होते हैं कि मैंने सुबह चर्च जाना है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में खुदा की ब्लेसिंग का आगाज़ हो जाता है। आमीन। वहीं से। और जब आप ये प्लान कर रहे होते हैं कि मैंने सुबह चर्च नहीं जाना, मैंने फलां जगह पे जाना है, फलां काम बहुत अहम है, फलां काम बहुत अहम है, और वहीं से आपकी नीयत के मुताबिक इब्लीस आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाता है। आपको समझना चाहिए। तो हम नीयत की बात कर रहे हैं, हम बोने और काटने की बात कर रहे हैं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, हम बोझ डालने की बात नहीं कर रहे, हम बोझ उठाने की बात कर रहे हैं, हम बोझ लेने की बात कर रहे हैं। तो जब आप अपने सहन के अंदर नियत बना लेते हैं कि सुबह मैंने मस्बा पर 2 फूल चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, क्या करना है, 2 फूल मैंने सुबह मस्बा पर चढ़ाने हैं, तो फिर वहीं से आपको उन फूलों के इवज़ खुदावंद बरकत देना शुरू कर देता है आपकी नीयत के मुताबिक। और नीयत वो चीज़ है जो जिसके बाद फौरन अमल होता है। नीयत के फौरन बाद अमल हो जाता है।
और जब आप नियत बना लेते हैं, ठान लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग का आगाज हो जाता है। जैसे हम अपने घरों की फिक्र करते हैं, हम अपने घरों के बारे में जानते होते हैं कि हमारे घर में किन किन चीजों की जरूरत है। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं हमारे घरों में किन किन चीजों की जरूरत है। सो वो सारी चीजों की हम एक लिस्ट बनाते हैं अपने जहन में या एक कागज के ऊपर, और वो सारी चीजें जिनकी हमें अपने घर में जरूरत होती है, उसके मुताबिक, लिस्ट के मुताबिक हम एक एक करके अपने घर के लिए सारी चीजें क्या करते हैं, पूरी करते हैं, क्योंकि वहां पर इन चीजों की जरूरत है। अब जब खुदा के घर की बारी आए तो हमारे जहन के अंदर भी कुछ होना चाहिए कि वहां भी किसी चीज की जरूरत है, वहां भी कुछ चीजें हैं जिसकी जरूरत है, क्योंकि हम वहां पर इकट्ठे होते हैं, मुकद्दसीन मिलकर बैठते हैं, खुदावंद की प्रशंसा करते हैं, हमद करते हैं, सताइश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, मददसराई करते हैं, कलाम को सीखते हैं, कलाम को समझते हैं। हम वहां पर अपने हदिये पेश करते हैं, खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश करते हैं। तो वहां जिन चीजों की जरूरत है, हमारे जहन में कोई लिस्ट होनी चाहिए। आपने देखा है कि दुनिया के अंदर कितने बड़े 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 चर्चिज हैं, जिनके अंदर हजारों लोग एक ही वक्त में बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रशंसा कर रहे होते हैं। और पिछले संडे भी हमने ये सीखा था कि उन्होंने एक पुलपट बनाया। पुलपट बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो एक बहुत खुला और बड़ा मैदान था और एक शख्स को उस पुलपट के ऊपर खड़ा करना था, ऊंची जगह पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी आवाज जा सके। इसलिए वो पुलपट बनाया गया, क्योंकि उसकी जरूरत थी। और अगर हजारों लोग चर्च के अंदर कलाम सुनने के लिए आए, तो एक खादम उन आखिरी लोगों तक खुदा की आवाज कैसे पहुंचाएगा? उसको आखिरी लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए उसको किसी सिस्टम की जरूरत है, उसको किसी चीज की जरूरत है, और अच्छी और वाज़ेह आवाज उन तक पहुंचे, उनको ऐसी चीजों की जरूरत है चर्च के अंदर। लेकिन क्यों हम चर्च के मामलात में सुस्त हैं? हमें कभी भी चर्च के मामलात में सुस्त नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि चर्च में किन किन चीजों की जरूरत है। रूहानी होने के एतबार से, खुदा के लोग होने के एतबार से, मुकद्दस होने के एतबार से हमें इन चीजों का इल्म होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए। जैसे हर महीने हमें इल्म होता है, हमें पता होता है कि किस जगह पर हमने क्या करना है, हमें पता होता है। और हम इन बातों के लिए मिलकर बैठते भी हैं। फैमिली मिलकर बैठती है और मियाँ बीवी मिलकर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शादी आ गई है तो मियाँ बीवी मिलकर बैठेंगे, हमने वहाँ क्या देना है। मैंने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो मामू है उसको बुलाया जाता है कि वो लड़के को खारे से उतारेगा। ये रस्म है ना, बिब्लिकली तो नहीं है, बिब्लिकली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं। तो वहां पर मामू को समझ आती है कि यहां बहुत से लोग हैं, अब मुझे क्या करना है, खारे से उतारना है। तो वहां मामू को जोश आता है और वो 15,000 20,000 उस बच्चे को देता है खारे से उतारने के लिए। वहां पर उसका जहन खुला हुआ है क्योंकि दुनियावी है, और वहां पर उसकी चूंकि वाह 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 होनी है, इसलिए वो वहां पर उसको पता है मैंने क्या करना है। तो वहां वो 15,000 20,000 देगा और फिर हैं ऊपर से भी फेंकेगा, और ऊपर से भी फेंकेगा जिनका ना उसको फायदा ना उसके बच्चों को फायदा, बल्कि वहां पर क्या होगा, सिर्फ
वाह वाह होएगी, वाह वाह, मामू आया, वाह जी वाह, मामू ने बड़े पैसे सुट्टे ने। समझ नहीं आती कि उसने एनजी कितों लए ने कि जेड़े एनजी सुट्टे सू, या किते मेहनत करके लए सू, और वो मेहनत करने वास्ते खुदा ने उन्होंने ताकत दी सी, है ना। वो मेहनत करने के लिए खुदा ने उसको ताकत बख्शी थी, खुदा ने उसको पावर बख्शी थी, खुदा ने उसको तंदुरुस्ती दी थी, खुदा ने उसके बिजनेस को बढ़ाया था, खुदा ने उसके बिजनेस को चमकाया था, खुदा ने उसे वो जॉब बख्शी थी, खुदा ने उसे वो दानाई बख्शी थी, खुदा ने उसे वो इल्म बख्शा था, इसीलिए वो पढ़ लिख सका और आज इस मकाम पर है। पर उत्थे मामू नूं समझ नहीं आई हुण मैं की करना है। मगर जब चर्च के लिए बोला भी जाता है, वहां तो बोला नहीं गया मामू क्या करे कितना करे, वहां तो बोला भी नहीं गया। मामू को अंदरों ही जोश चढ़े है कि इथे मैं की करना है, हुण उन्होंने बड़ा समझ आ रही है। पर जब चर्च में बोला भी जाता है फिर भी समझ नहीं आती कि क्या करना है। लेकिन फिर भी खुदा कहता है कि तूने किसी से नहीं नजर लेनी, सिर्फ उन लोगों से लेनी है जो अपने दिल की खुशी से दें। खुदा को हरगिज हरगिज मांगने वाला ना समझे। क्यों खुदा ने कहा कि उन लोगों से नहीं लेनी जो ना दे, दिल की खुशी से जो दें उनसे लेनी है। खुदा ने ऐसा क्यों कहा? खुदा अपनी गैरत को समझता है। खुदा हमारा गयूर खुदा है, और हमारे अंदर भी अपने खुदा के लिए गैरत होनी चाहिए। गैरत रखें। अगर आप खुदा के लिए गैरत नहीं रखते जो गयूर खुदा है, तो इसका मतलब है आपको उससे कोई लाभ, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई उससे इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ तालियां बजाएंगे, ज़बान से गाएंगे, दिल दूर रहेंगे। बाइबल ये कहती है हमें सिर्फ तालियां बजाना और ज़बान से गाना और अमली काम ना करना, इसके लिए बाइबल नहीं बोल रही। बाइबल कुछ बोल रही है, कुछ अमली काम करके दिखाओ, कुछ नमूना पेश करो, कुछ वाजे करो। अब जब इतने बड़े बड़े चर्चेस जिन पे करोड़ों और अरबों रुपया खर्च आ जाता है कि वो जस्ट बिल्डिंग बनाने में ही, तो आप सोचते हैं कि किसी पादरी का काम है, उसने किया ये उस कलीसिया का काम है। जो उस चर्च के अंदर कलीसिया पाई जाती है, ये उसने मिलकर किया है, पास्टर ने नहीं किया। ये पास्टर ने नहीं किया, ये उस चर्च के अंदर जो कलीसिया पाई जाती है उसने मिलकर किया है, क्योंकि उनको ज़रूरत है कि वो एक जगह इकट्ठे हो सकें, मिलकर बैठ सकें। इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया, चाहे करोड़ों हैं चाहे लाखों हैं, तो वो मिलकर करते हैं। जैसा कि अगर आप अमाल की किताब में एक हवाला ज़रा पढ़ें मेरे साथ, अमाल की किताब में से हालेलुया। अमाल की किताब उसका 4था बाब है और 36 और 37 नंबर वर्ष हम पढ़ रहे हैं। इस तरह लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा, जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। यूसुफ का एक ही खेत है। कितने हैं? उसका एक ही खेत था और उसने खेत बेच दिया। उसको किसने कहा था खेत बेचो? यहां बाइबल में तो कोई तालीम नहीं मिल रही कि किसी ने या शमौन पतरस ने कहा हो भाई अपना खेत बेच के मुझे दे दे, या यूहन्ना ने कहा अपना खेत बेचकर मुझे दे दे, या मत्ती ने कहा हो अपना खेत बेच के मुझे दे दे। किस रसूल ने इसे कहा था कि अपना खेत बेच दे? किसी ने आवाज किया उसको? किसी ने उसको तालीम दी है? किसी ने उसको फोर्स किया है? किसी ने उसको कहा है अपनी जायदाद बेच के मुझे दे दे? किसी ने भी नहीं कहा। जस्ट इसने
रसूलों से आम आवाम के अंदर बैठकर कलाम सुना है और इसको समझ आई है कि खुदा के काम के लिए चीजें जरूरी हैं। इसको समझ आ गई है, इसको पता चल गया है कि जब खुदा का काम करते हैं तो फिर हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब इसके दिल को खुदा ने तैयार किया। किसने? खुदा ने तैयार किया और इसने अपना खेत बेच के दे दिया है। अब बेचारा क्या करेगा? इसको तो रोटी नहीं मिलेगी कि मिलेगी? इसने बो दिया सब कुछ, एक ही खेत था, बेच के रसूलों को दे दिया। अब मारा मारा फिरेगा। हाँ, इसको रोटी नहीं मिलेगी, क्या करेगा ये? याद रखें, जिस खुदा ने इसको ये तौफीक बख्शी है वो खुदा पहले ही से इसका इंतजाम कर चुका है। आमीन। और इसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। कभी भी नहीं होगी। आमीन। और खुदा इसकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि पहले तुम मेरी बात सुनो और फिर जो कुछ तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें देता जाऊंगा। पहले तुम रास्तबाजी को, बादशाही को तलाश करो, ढूंढो, और फिर दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और इस शख्स ने क्या किया है? इसने अपना खेत बेचकर रसूलों को ला के दे दिया है। अब वहां पर कुछ और भी लोग बैठे थे। सुनिए, जब इसने ये खेत बेचा और कीमत लाकर रसूलों को दी तो वहां पर कुछ और लोग भी बैठे थे। वो भी जोश च आ गए ने, होश तो बगैर ही। होश नहीं है उनको, करना क्या है उनको ये नहीं पता चला क्या करना है। वो वैसे ही सुन के जोश च आ गए ने। ये जोश च आके काम नहीं करना, होश नाल करना है, ये अकल नाल करना है, रूल उसकी कुदरत से करना है, खुदा की तौफीक से करना है, जोश से नहीं करना। अब वहां पर जो जोश में आए वो थे हनन्याह और सफीरा, क्योंकि वो भी उस मजलिस में बैठे थे, मुकद्दसों के बीच में बैठे थे। उन्होंने हुण जोश वखरे ही चढ़ गया। उन्हें आख्या साडे भी खेत है ने, असी भी वेच के लिया के रसूलों को दे देने। ये जोश था। इनके दिल खुदा के साथ मजबूत नहीं थे, इनको खुदा ने तौफीक नहीं बख्शी थी। ये तो इनके अंदर अपना जोश था कि जब यूसुफ ने ला के दिया, हो सकता है उन्होंने तालियां बजा दी होन, तो इन्होंने आख्या हुण साडे वास्ते भी तालियां वजणगियां, असीं भी लिया के दईए। ये जोश सी, ये अकल तो बाहर ने। इन्होंने बोला यूसुफ के लिए बड़ी प्रेयर की गई है, यूसुफ के लिए ब्लेसिंग मांगी गई है, यूसुफ के खानदान के लिए ब्लेसिंग मांगी गई है, उसके बच्चों के लिए बरकत मांगी गई है, उसके घर के लिए बरकत मांगी गई है, उसके बिजनेस के लिए बरकत मांगी गई है, उसके लिए सेहतमंदी मांगी गई है, सलामती मांगी गई है, उसकी उम्र की दराजी मांगी गई है। हम भी ला के देते हैं और हमारे लिए भी लोग खुश होंगे। लोगों को खुश करने के लिए यूसुफ ने नहीं दिया था, ये तो खुदा ने उसको अंदर से उभारा है, खुदा ने उसको तौफीक दी है। तो फिर यूसुफ ने खेत की कीमत ला के दे दिया। इन्हां दे अंदर वखरा ही जोश चढ़ गया। जोश से काम ना लें, होश से लें, अकल से लें, दानाई से काम लें, कलाम को समझे। बाइबल कहती है जो दिल की खुशी से दे, जोश से नहीं कहा खुदा ने। क्या लिखा है? खुदा ने कहा कि जो जोश से दे दे। खुदा ने तो कहा जो दिल की खुशी से दे। अगर हमारा दिल खुदावंद के साथ है, अगर हमारा दिल खुदावंद की तरफ है, तो फिर हमारे दिल के अंदर खुदा बात डालेगा और वो हम करेंगे। जोश से ना करें, होश से काम लें। बाइबल जोश की बात नहीं करती, बाइबल होश की बात करती है, अक्लमंदी की बात करती है, बाइबल सच्चाई की बात करती है, बाइबल रूह की बात करती है, बाइबल रूहानी है, खुदा की किताब है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये सही बात करती है। हमें इसको समझने की जरूरत है। बहुत दफा लोग जोश चाह के काम करते ने ते फिर बाद च अपने दिल के अंदर कुड़ते रहते हैं। अगर तुसी कोई 2000 रुपया या 1000 रुपया या 500 रुपया दे के खादम नूं बाद च कुड़ते रहो, उत्थे ना देंदे ते चंगा ही हुण अज काम मैं हो जांदा है। ओ भाईओ, फिर ना दवो, तुहाडे वास्ते नुकसान देवे। जे तुसी दे के कुड़ना है, अंदर तुसी परेशान होना है कि ओ अगर पैसे ही पादरी नूं ना दिते हुंदे या चर्च च ना दिते हुंदे ते अज साडा ए काम हो जांदा, ते फिर तुहाडे सामने मिन्नत करना ना दवो।
फिर ना दिया जे। पर जे अंदरों दिल तुहानू ये इजाजत देंदा है और खुदा दा रूह तुहानू उभारदा है और खुदा दा रूह अगर ये आंदा है कि जरूरी ये चीज़ां जिहड़ियां चर्च नू जरूरत है ये पूरियां कीतियां जान और असीं मिल के करने आ, तो फिर जरूर दो, दिल की खुशी से दो। ये नहीं कि अंदरों बाद च देन तो बाद कुटदे रहो, सारा महीना या सारा साल ही कुटदे रहो, उत्थे मैं जिहड़ा दिता ना कदी वो ना दिंदा, इत्थे काम आ जाना सी। इस तरह ना करें। मैं हरगिज़ जो तालीम गलत है वो गलत है, मुझे नहीं पता लोग किस तरह करते हैं, लेकिन जो बाइबल बोलती है वो ये बोल रही है कि दिल की खुशी से दें, दिल के इरादे से दें, खुदा की तौफीक से दें। अगर खुदा ने तौफीक बख्शी है बोने की, आप दें, नहीं तौफीक बख्शी आप ना दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखें, खुदा मांगने वाला खुदा नहीं है, खुदा देने वाला खुदा है, खुदा प्रोवाइडर है, खुदा मुहैया करने वाला है। जब आप नियत बनाते हैं मैंने देना, खुदा प्रोवाइड कर देगा, खुदा मुहैया कर देगा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, खुदा आपको मुहैया करेगा, खुदा आपको देगा, खुदा आपको तौफीक बख्श देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप नीयत से खुदा की तरफ आते हैं। आपकी नीयत बन जाती है कि खुदावंद ये मैंने देना ही देना है, मैं ये देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास है नहीं है, पर मैंने देना है। तो फिर क्या होगा? खुदा आपको प्रोवाइड करेगा, खुदा आपको मुहैया करेगा। आप जोश में ना आए। और हननिया सफीरा ने क्या किया, उन्होंने जब ये सारा मामला देखा तो उन्होंने मियाँ बीवी ने कहा हम भी ऐसा ही करते हैं, हम अपना खेत बेच देते हैं, ला के रसूलों को दे देते हैं क्योंकि खिदमत में ज़रूरत है। लेकिन वो काम ये खुदा की मर्जी से नहीं कर रहे थे, वो अपने जोश से कर रहे थे। और जब उन्होंने अपना खेत बेच दिया, खेत बेच के वो पैसा घर में लाए, तो दोनों के अंदर ही चोर आ गया, दोनों के अंदर, दोनों ही परेशान हो गए। दोनों ही जो हैं वो अब सोचना शुरू हो गए, खेत तो हमने बेच दिया, अब क्या करें, खेत हमने बेच दिया, अब कैसे खाएंगे, खेत हमने बेच दिया, हम अब कहाँ से वो जो हमें आउटपुट मिलता था वहाँ से जो कुछ आता था, अब कैसे होगा, अब यही हमारे पास पैसे हैं और तो कुछ है भी नहीं है हमारे पास, तो अब क्या करें। उन दोनों ने इन चीज़ों के बारे में जब सोचना शुरू किया कि खेत हमने बेच दिया है, अब हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे, हमारे पास तो और कोई वसाइल भी नहीं है, हम क्या करें, अब हमने खेत भी, मतलब कि अभी उन्होंने बेचा ही है तो उनके अंदर कुड़न शुरू हो गई है, वो कुड़ना शुरू हो गए हैं, अंदर ही अंदर जलील होना शुरू हो गए हैं, अंदर ही अंदर वो परेशान होना शुरू हो गए हैं, अंदर ही अंदर वो बेदिल होना शुरू हो गए हैं। और जब वो ऐसा सोच रहे थे, इब्लीस को मौका मिल गया। बाइबल कहती है उसे मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। उन्होंने मौका दे दिया इब्लीस को, क्योंकि वो कुड़ना शुरू हो गए। और इब्लीस ने कहा चलो तुसी फिर इंज कर लो, तीसरा विच आ गया, तीसरे ने आगे सलाह दी, तुसी इंज कर लो, इनू अद्धा कर लो, की कर लो, चलो फिर अद्धा ही कर लो। उन्होंने कहा ए तीसरे ने जिहड़ी सलाह दी है ये बड़ी जबरदस्त सलाह है, ये बड़ी अच्छी सलाह है, चलो असी इंज कर लेने, अद्धा कर लेने। उन्हें कहा ठहर दो, अद्धा नहीं करना, थोड़ा होर घटा लो, एक हिस्सा दे दो, किन्ना, एक हिस्सा दे दो ते 3 हिस्से रख लो। उन्हें कहा ए सब तो ही अच्छी सलाह है, ए सही है। जो तीसरा आया उन्हें आके सलाह दी, अद्धा नहीं देना, अद्धा नहीं देना, ये की सोचन डे हो, ये तो काम खराब हो जाएगा, तुसी बात च की खाओगे, अद्धा ना दे आजे, तुसी इंज करो एक हिस्सा दे दो ते 3 हिस्से रख लो। उन्हें कहा ए जिहड़ी सलाह है ना ये ठीक है। उन्होंने इबलीस नू मौका दिता, इबलीस ने उन्होंने ये सलाह दी तुसी एक हिस्सा रसूलों दे दो ते बाकी कोल रख लो। उन्होंने की पता है, उन्होंने तो कोई पता नहीं। उन्होंने क्यों नहीं सी पता? क्योंकि इन्हों ने यह भी नहीं दसिया कि असी जमीन बेच के तुहानू देने ने। ये सरप्राइज देना चाहते सन कि ये सरप्राइज देना चाहते हैं। तो जो इबलीस आया उन्होंने फिर इन्हों ऐसा सरप्राइज दिता कि इन्हों दोवां की डेथ ही हो गई, ये मर ही गए। सो जो ये एक हिस्सा रसूलों के कदमां च लैके गए तो रूहुल कुद्स ने रसूलों को पहला ही दस छड्या इन्हां दा मनसूबा कुछ होर सी। इन्हां ने मनसूबा ये बनाया सी, दिल च इन्हां ने कुछ होर ठहराया सी ते दे कुछ होर रहे ने। इस वास्ते बाइबल आंदी है जो कुछ तुसां दिल च ठहराया है ओदे मुताबिक ही दो, लचारी नाल ना दवो।
इन्हां ने दिल च कुछ होर ठहराया सी ते करदे कुछ होर फिरदे ने। जो कुछ तुहाडे दिल च तुहानूं खुदा ने तौफीक दित्ती है, ठहराया है, वो दवो। इन्हां नूं तौफीक कुछ होर मिली, इन्हां नूं खुदा ने कुछ होर आख्या। जो कुछ तुसां दिल च ठहराया उंज ही हुण करिया जे। ते नीयत यही बनाई साने कि असी खेत वेच के सारी दी सारी कीमत लिया के रसूलां नूं देवांगे, और ये इन्हां अपने दिल च ठहराया है। ये जिहड़ा असी हवाला पढ़िया इंज ही लिखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ लिखिया कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ देंदे हो ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ दिल च ठहराया है उन्ना ही दिया जे। लाचारी नाल ना दिया जे, बुड़बड़ा के ना दिया जे, दिल दी कुड़न नाल ना दिया दे, बल्कि उन्ना ही दिया जे जिन्ना तुसी अपने दिल दे अंदर ठहराया। ऐ सब कुछ पढ़िया असी अज दे हवाले चों। तो इन्हां ने की कीता, इन्हां ने ठहराया कुछ होर सी ते मनसूबा कुछ होर तैयार कर लिया, क्योंकि तीसरे ने शैतान ने इन्हां नूं सलाह दित्ती सी। इन्हां ने एक हिस्सा ले जाकर रसूलां नूं दित्ता और समझिया है कि उन्हां नूं की पता साडी ज़मीन किन्ने दी विकी है। तो जिवें ही ये खुदा दी हजूरी च गए, रसूलां दे सामने गए, तो रूहुल कुद्स ने रसूलां नूं दस्सिया इन्हां ने अपने दिल च कुछ होर ठहराया सी ते हुण कुछ होर पेश कर रहे ने। तो रसूलां ने फिर पूछ लिया कि इन्ने दी ही ज़मीन विकी है? तो उन्हें आख्या हाँ जी इन्ने दी विकी है। इंज ही कह दिया जे उन्हें तो दस्सिया ही, सलाह उन्हें दित्ती सी, मशवरा उन्हें दिता ही, उहदे मशवरे ते लग गए तुसीं जाके इंज ही आख दिया जे इन्ने दी विकी है। उन्होंने आख्या इन्ने दी विकी है। तो जो रसूलों ने आख्या तुसां झूठ बोलिया, इन्नी आवाज़ रसूलों के मूँह चों निकलनी सी कि तुसां झूठ बोलिया। उस वक्त ही वो बंदा हननिया गिर गया, मर गया, उसकी डेथ हो गई। और जेड़े उत्थे बैठे सन लोग उन्होंने ले जाके उन्होंने कफना दफना दिता है। ਉਹਦੀ बेगम ਨੂੰ भी नहीं पूछया ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ करना है, तो मर गया। 3 घंटे बाइबल बोलती है 3 घंटे गुजर गए, तो फिर ਉਹਦੀ बेगम भी आई सफीरा, और वो ये वेखन आई कि इन्नी देर क्यों हो गई है। इबलीस का मनसूबा वेखो, दोवें इकट्ठे भी नहीं हो जान देते चर्च विच। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर दोवां नूं पुछदे ना कि इन्ने दी विकी है, तो उन्हां विचों कोई दूसरा बोलता नहीं नहीं अहीं इंज इंज कर लिया। हो सकता है इबलीस, हो सकता है वो कोई सच बोल देंदे, पर इबलीस ने अगर तू कल्ला ही जा, इनू घर ही रहन दे। पिछली दफा भी कलाम सुनाई आंदा, अच्छा दसो फिर जाना किन्ने वे होने पैसे लैके, ये सारे ना जाया जे, ये बड़ी खराबी है। चर्च सारे सारे नहीं जाना, क्योंकि सारे चले जाओगे तो खराबी है। सारे ना जाना, बस इनू घल दो, कल्ले नू घल दो, बंदियां नू घल दो, बुढ़ियां नू घल दो, बच्चियां नू घल दो, या तुसीं एक जना टुर जाओ, घर भी तो किसे रहना ना। वो इन्ना सारा पैसा छड्ड के कित्थे चले हो तुसीं चर्च तुर चले हो, जो बाद चो किसी ने चोरी कर लिया फिर। ये सारियां गल्लां इबलीस दिमाग च डालदा है। वो घर दा की करोगे, कुछ तो छोड़ जाओ घर, वो घर कुछ छड्ड के जाओ, सारे ना जाया जे। इन्ना पैसा घर पिया तो तुसीं सारे टुर चले हो। ये तो पता भी आंडियां गवांडियां नूं इन्हां ने खेत वेचिया, जमीन वेची है, इन्हां नूं रिटायरमेंट के पैसे मिले ने, सारिਆਂ नूं पता है एक घर ही रवो, सारे नहीं जाना। ये किन्ने पक्कियां कीतियां ने, ये शैतान ने पक्कियां कीतियां ने। सारा सारा टब्बर ना किते चर्च चले जाओ जे, पिछों कोई लुट के ला देगा। सो असी शैतान की गल बड़े गौर नाल सुनने आ, और जिन्नी देर तक कोई शख्स शैतान की गल सुनता रहेगा उन्नी देर तक वो कभी भी खुदा की हजूरी च नहीं कामयाब हो सकता, कभी भी वो ठहर नहीं सकता, कभी भी खुदा के हजूरी च वो काम पूरे नहीं कर सकता जिहड़े खुदा ने उन्होंने दिते ने। बेगम घर ही रह गई है तो आप एक हिस्सा लैके आ गया, उन्होंने दफना भी छड्डिया, तो फिर बेगम आई। अच्छा हुण हननिया कित्थे वे? उन्हें आख्या दसने आ तैनूं कित्थे वे, तू पहला ये सानू दस कि जमीन तुहाडी किन्ने दी विकी है। उन्हें आख्या इन्ने दी विकी है जिन्ने तुहानूं उन्हें लिया के दिते ने। उन्हें आख्या बीबी गल सुन, ए तेरे बंदे नूं दफना के अजे ओ वेख दरवाजे ते ही आए ने। उन्हें भी ये गल सुनी और उदों ही वो डिग्गी, उदों ही अदा दम निकलिया, उदों ही वो मर गई और उन्होंने भी चुक के लै गए। इस वास्ते इबलीस के मनसूबियां तो बचो, इबलीस के कामां तो बचो, इबलीस के मशवरियां तो बचो। जो कुछ तुहानूं खुदा तुहाडे दिल च डालदा है वो कुछ करो।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਰਚਿਸ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਾਦਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ कुछ भी करते हो खुदा वास्ते करते हो, खुदा के लिए करते हो, क्योंकि बाइबल च ये लिखा है कि जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। अगर मैंने नए कपड़े पहने हैं तो हो सकता है आपको अपने शौहर से लव है, आप कहेंगी मैंने अपने शौहर के लिए पहने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे ना, बहुत से ये कहते ही नहीं है। बहुत से शौहर ये नहीं कहते कि मैंने जो नया ड्रेस पहना है मैं अपनी बीवी के लिए पहना है। बहुत से लोग ये बोलते तक नहीं है, लेकिन बाइबल कह रही है कि जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। अगर आप खाते हो तो खुदा के लिए खाएं। आप जब खुदा के लिए खाओगे तो क्या खाओगे? जो कुछ पीते हो खुदा के लिए पियो। तो जब कुछ पीते हो तो किस लिए पीते हो? क्या पियोगे? जो पहनते हो, जो खाते पीते हो, जो एक्ट करते हो, जो नमूना देते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हो तो आप ये समझ कर सुनो कि खुदा के लिए सुन रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा देखते हो तो ये समझ कर देखो कि खुदा के लिए देख रहे हैं। अगर अच्छा बोलते हो तो ये समझ के बोलो कि खुदा के लिए बोल रहे हैं। बाइबल तो यही कहती है। तो अगर आप तमाचा खाते हो तो फिर वो भी बाइबल कहती है कि ये समझ कर खाओ कि खुदा के लिए खा रहे हैं। कहती है या नहीं कहती? तो हम जो कुछ भी करें हमें खुदा के लिए करना चाहिए। आमीन। तो इस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत कुछ हम बयान कर सकते हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपको समझ आई है तो मेरा ख्याल है इस पे आप अमल करना शुरू कीजिए। आमीन। और आपको पता है हमें इस घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, साउंड सिस्टम का हमने पहले से आपको बताया।